नमस्कार। आज का मेरा मोटिवेशनल वीडियो है जीवन सफ़र में पड़ाव। जीवन सफ़र में पड़ाव जो है वो आते हैं। अब ये पड़ाव कौन से हैं? पड़ाव है, पहला पड़ाव होता है बाल्यकाल। ये पहला पड़ाव है जिसमें कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति को जगने की ज़रूरत है। यानी एक बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा उसको अच्छी सोसाइटी मिलना चाहिए, बहुत अच्छा समाज मिलना चाहिए, बहुत अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, बहुत अच्छी जानकारी मिलना चाहिए। उसकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए अच्छा भोजन पे सुपाच्य भोजन, अच्छा भोजन, अच्छी संस्कृति, अच्छा समाज, अच्छे लोग, अच्छी भाषाओं की जानकारी, अच्छी चीज़ों की नॉलेज, ये सब उसको उस बाल्यकाल के पहले पड़ाव में मिलना चाहिए। लेकिन मजबूरी ये है कि अब बच्चा यदि किसी ऐसे पेरेंट्स के पास में जन्म लिया जिसके पास जानकारी नहीं है, यानी जो अशिक्षित है या जो गरीब है, जो किसी तरीके से जाति बंधन के कारण से ऐसे समाज में बच्चे ने जन्म लिया है जहाँ कभी शिक्षा को देखा ही नहीं, शिक्षा के बारे में जानते ही नहीं, या जहाँ पर कभी कोई अच्छी बात हुई ही नहीं। अब इसमें बच्चे का दोष नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि अब उस बच्चे को आगे भी बढ़ना है, हमें आगे भी लाना है। तो अब वो एक ऐसा समय होता है जिसमें बच्चा तो खुद अपने से कोशिश कर नहीं सकता। उसमें तो या तो समाज की भूमिका होती है, तो समाज की भूमिका है स्कूल के रूप में। यदि पेरेंट्स इसको स्कूल में भेजें बच्चे को, तो वहाँ पर उसके जीवन का जो पहला चरण है वो एक अच्छी तरीके से विकसित होगा। क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में बहुत सारी चीज़ें उसको मिलती हैं। वहाँ पर वो चीज़ें जो उसके घर में अभाव था वो बाहर में मिलेंगी, वो स्कूल शिक्षा में मिलती हैं। तो वहाँ पर एक तो स्कूली शिक्षा मिलती है। दूसरी चीज़ शिक्षा जो है, प्राइमरी शिक्षा हर बच्चे के लिए फ्री होना चाहिए। यानी जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो सब बंद हो जाने चाहिए। पूरी तरह से 5th क्लास तक स्कूल बंद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 5th क्लास तक हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन लेने का हक है, जो नहीं मिल पा रही है बच्चे को। किस लिए नहीं मिल पा रही है? क्योंकि जितने भी पेरेंट्स अच्छे परिवार के हैं वो लोग तो अच्छे अच्छे स्कूलों में भेज देते हैं, जो बेचारे गरीब हैं, लाचार हैं, वो उनको भेज नहीं पाते। यदि गवर्नमेंट ये रूल्स ही लगा दे कि कोई भी प्राइमरी स्कूल खुलेगा ही नहीं, कोई भी प्राइवेट स्कूल 5th तक खोल ही नहीं सकता, सारे स्कूल सरकारी ही होंगे, या फिर जो प्राइवेट होंगे वहाँ पर भी कोई भी इस तरीके की चीज़ नहीं है कि वहाँ पर कोई बच्चे के लिए भी बैन हो। कोई भी बच्चा आए, जिसका एडमिशन होगा वो बच्चा उस स्कूल में जाएगा। भाई देखिए, अच्छे बच्चों को सब अच्छा बना देते हैं, लेकिन जहाँ बच्चा कमज़ोर है उस बच्चे को ऊपर लेकर के आना, यही तो शिक्षक की जिम्मेदारी है। और आप तो उस पड़ाव की बात कर रहे हैं जिसमें बच्चा कुछ जानता ही नहीं है। नर्सरी से लेकर 5th तक बच्चे के संस्कार क्या है? बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं है। बच्चा जहाँ से जिस भी परिवार से आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा जो प्रभाव है वो उसका स्कूल का पड़ता है। और एक चीज़ और, कि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए एक नियम और होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। और वो नियम क्या होना चाहिए? वो नियम ये होना चाहिए कि स्कूल के अंदर डे बोर्डिंग होना चाहिए। बच्चा डे बोर्डिंग में रहे ताकि उसका ज़्यादा समय अच्छे लोगों के साथ बीते। नर्सरी से लेकर 1st तक उस बच्चे को 2 घंटे के लिए ही सिर्फ स्कूल बुलाया जाए। 2 घंटे से ज़्यादा बच्चे को स्कूल में बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1st क्लास से लेकर के 3rd क्लास तक सिर्फ 4 घंटे स्कूल में बच्चे को होना चाहिए। 4 घंटे से ज़्यादा उसकी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। 4 घंटे अच्छी एजुकेशन दीजिए, बच्चा होगा। जब आप बच्चा 3rd से 5th तक में आए तो बच्चे को 12 घंटे रोकिए स्कूल के अंदर, डे बोर्डिंग में रखिए, ताकि वो बच्चा डे बोर्डिंग में खेल भी सके, पढ़ सके, समझ सके, क्योंकि अब वो 3 साल का है। अब उसके अंदर
जीवन के बदलाव आ रहे हैं। और वो यदि अपने परिवार के सोसाइटी से, अपने परिवार की चीज़ों से अलग है, तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज की अच्छी होनी चाहिए, वो उसको मिल जाएंगी। अब होना चाहिए तो वो बच्चा वहाँ पर सीखेगा। 5th क्लास में फिर एग्ज़ाम होना चाहिए, तब बच्चा, फिर आप प्राइवेट में लीजिए, कहीं भी लीजिए, लेकिन 5th तक हर बच्चे की एजुकेशन फ्री होना चाहिए। किसी भी बच्चे को प्राइवेट एजुकेशन का सिस्टम हो या कहीं भी हो, लेकिन वहाँ पर कोई भी प्राइवेट सिस्टम का कोई होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर भेदभाव की भावना पनपती है। दूसरे पेरेंट्स, जो पेरेंट्स पैसे वाले हैं, वो लोग इस बात पर आवाज़ उठाते हैं कि आप सामने वाले बच्चे से अब पैसे क्यों नहीं ले रहे हैं, हम इस बच्चे के साथ में अपने बच्चे को नहीं बैठाएंगे। कॉलेज वाले क्या, स्कूल वाले क्या करें? वो साफ साफ कहते हैं हम अपने बच्चे को इस बच्चे के साथ नहीं पढ़ाएंगे। तो प्राइवेट स्कूल वालों की प्रॉब्लम आ जाती है, वो कर नहीं सकते, ज़्यादा उनको रिलैक्सेशन दे नहीं सकते, जबकि उनको ज़्यादा रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, जबकि उनको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा एक ऐसे परिवार से आ रहा है जहाँ फाइनेंशियली भी दिक्कतें हैं, और जहाँ उसकी पेरेंटिंग भी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि उसको भोजन भी अच्छी तरीके से नहीं मिल रहा, जबकि शुरू में बच्चे को पूरी डाइट मिलना चाहिए। तो हर बच्चे को स्कूल में पूरा भोजन मिलेगा इस तरीके से। तो जो बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन का जो सिस्टम है, वो 2 साल से 4 साल तक का होना चाहिए, जिसमें बच्चा सिर्फ 2 घंटे के लिए जाए। 2 मतलब 2 नहीं तो आप 2.5 साल का कर दीजिए, 3 साल का करें, 3 से 5 तक का कर दीजिए। बस 2 साल वो बच्चा जो है वो प्राइमरी में रहेगा। 3 से 5 कर दीजिए, वो भी चलेगा, कि 2 साल उसको 2 घंटे ही जाना है, और वहाँ पे खेलना है, कूदना है अपना। सिर्फ वो बच्चा बैठना सीख रहा है, वो बच्चा वहाँ पर खाना सीख रहा है, कैसे खाया जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे बात की जाती है, अच्छी पेरेंटिंग उसको मिलेगी। ये पहला पड़ाव है, जिसके कारण से बच्चे के अंदर बदलाव आएगा। बच्चे के अंदर बदलाव आएगा। समय समय पर उसको वो चीज़ें दिखाइए, जो बच्चों से रिलेटेड प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम वहाँ पर दिखाइए। वो एजुकेशन जो बच्चों को दी जानी चाहिए, जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है, वो एजुकेशन वहाँ पर दिखाइए, ताकि हर बच्चे को वो एजुकेशन मिल सके। बच्चे उससे वंचित रह जाते हैं। घर में माहौल ही नहीं है, बच्चा कैसे करेगा? माँ को फुर्सत नहीं है, माँ अपने ऑफिस जाती है, दूसरे ऑफिस से टाइम भी मिले तो वो बच्चे पे देना ही नहीं चाहती। वो अपने आप में बिज़ी है, अपने फिल्म देखने में बिज़ी है। ज़्यादातर तो महिलाएं यही है कि उनको अपना फिल्म देखना है, टीवी देखना है, घूमने जाना है, शॉपिंग करनी है, ये रिश्तेदारी निभानी है। वो कहाँ बच्चों पर ध्यान देती है? जब ध्यान ही नहीं दे रही है तो बच्चे पर संस्कार कहाँ से आएंगे? बच्चे के लिए चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? वो बहुत ज़रूरी है। वो हम स्कूल के माध्यम से बच्चे को दे सकते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि भारत के हर बच्चे को, हमारा भारत आज एक ऐसी लेवल पर पहुँचने जा रहा है जहाँ हम विश्व में अपनी जो है पहचान बनाने जा रहे हैं। तो हमारे भारत का एक भी बच्चा ना शारीरिक रूप से कम होना चाहिए, ना मानसिक रूप से कम होना चाहिए, ना आर्थिक रूप से विपन्न होना चाहिए। वो पूरी तरह से हर चीज़ में संपन्न होना चाहिए, उसके अंदर समझ होना चाहिए। बहुत सारी सी गलतियों से वो बच जाएगा, जो जिनके कारण से उसको परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो ये है पहला पड़ाव, जिसके बारे में मैंने आज बात की है। अब मैं सेकंड पड़ाव के बारे में कल बात करूँगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फिर कहूँगी, प्राइमरी लेवल की एजुकेशन फ्री कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। हर बच्चे को, चाहे प्राइवेट स्कूल है, फ्री में एजुकेशन देगा। कोई एडमिशन फ़ीस नहीं, कोई स्कूल फीस नहीं, कोई लेवल नहीं। जो बच्चा जहाँ का है वो वहाँ पढ़ेगा। और ये यदि आप टीचर हैं और यदि आप एक स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते, एक प्राइमरी के बच्चे को नहीं संभाल सकते, तो आपको टीचर बनने का हक किसने दे दिया? हक ही नहीं मिलना चाहिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। सॉरी यदि किसी को मेरे शब्दों से बुरा लगे, लेकिन बात मेरी सिर्फ इतनी है कि बच्चों को
प्यार भी मिलना चाहिए और अच्छी एजुकेशन मिलना चाहिए। टीचर का कर्तव्य है, यदि आप स्कूल जा रहे हैं, यदि आपने कोई जिम्मेदारी ली है तो पूरी तरह निभाइए उसको। उसमें इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरे बच्चों के साथ थोड़े बच्चे बन जाइए, आपका भी जीवन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। जो घर की टेंशन है उसको घर पर छोड़िए, बाहर निकलते हैं तो बच्चे के साथ में बच्चे बन जाइए। प्यार बच्चे को मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि बच्चे को आज ना तो घर से मिल पा रहा है ना बाहर से मिल पा रहा है। वो कहीं ना कहीं प्यार से भी वंचित है और अन्य चीज़ों से भी वंचित है। तो मेरा वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।